वजह तख्लीक कायनात तेरे सदके जाने जाना, तेरे सदके जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना। वो दूर कुछ सिपहर तो क्या, सिपहर तो क्या, न हिजाब चरख मसीह पर, न कलीम तूर निहा मगर। कोई हिजाब है? कुरान कहता है मा कतलूहु मा सलबूहु, ना वो कत्ल किए गए ना वो सूली चढ़ाए गए, वो जिंदा हैं। ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ है? आसमान। कहाँ है? आसमान किधर है? मकान में है। बोलो ना कहां पे? अच्छा मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम कहां होते? कोहे तूर। ये कोई ढकी हुई बात तो सब जानते हैं ना। कोहे तूर किधर है? मकान में। अच्छा मकान में है तो दाएं भी है बाएं भी है, आगे भी है पीछे भी है, ऊपर भी है नीचे भी है। मकान है ना। हाँ जी। अब दोनों आला कहते हैं न हिजाब चरखो मसीह पर, न कलीमो तूर निहा मगर। जो गया गया अर्श से भी उधर, वो अरब का नाका सवार। ये धूल कुजा सिपहर तो क्या के अर्शे औला दूर लगा। अर्श पर हुजूर पहुंचे। अब अर्श पर तो पहुंचे, इसके बाद फिर तो मकान ही नहीं। अर्श मकान का सबसे अफजल हिस्सा, अफजल अर्श। बातें करता हूं ऐसी बातें याद आती है, मैं छेड़ता नहीं हूं। फिर मुझे कुर्सी भी याद आती है, जिसे कहते हैं, जिसे अर्शे दुवम कहते हैं अफलाक, वो तेरी कुर्सी मंजिल है आवाज। इस पे बात आगे बढ़ जाएगी। ये एमए का मसला है सारा, यहां भी इतने लायक नहीं बैठे इसलिए। तो अर्श पर जब पहुंचे ना, तो अब अर्श के आगे तो फिर मकान तो है ही नहीं। तो फिर क्या हुआ? आला हज़रत ने लिखा है, शेख मोहिउद्दीन इब्न अरबी के हवाले से लिखा है कि फिर वहां से रूह अक़दस वराउल वरा तरक्की फरमाती हुई, क्योंकि मकान जिस्म ना होगा मगर मकान में, जिस्म ना होगा मगर मकान में। तो कहते हैं इससे कि हुजूर की मेराज में कोई नक्स नहीं आया, बल्कि यहां तो हुजूर की शान और बढ़ गई। और वो ये कि अर्श पर कदम रखना, ये तो हुजूर के कदमों की मेराज है। तेरी मेराज तू जाने कहां तक, तेरी मेराज तू जाने कहां तक पहुंचा। ये बातें ऐसी हैं जो करना बहुत आसान नहीं है, यकीन करें आप। आला हज़रत ऐसे मकाम से कैसे गुजर रहे हैं। हम तो आला हज़रत का फेज लेके बात करते हैं ना। मैं उबैद रज़ा हूं, जान लो। क्या कह रहे हैं? सुभान अल्लाह, सुभान आला हज़रत मेरी पहचान है। सुभान अल्लाह, सुभान। तो हम तो उनके फेज से ही बात करते जो करते हैं। अब आला हज़रत का कलाम है, अर्श के बाद मकान ही नहीं, ठीक है। अब आला हज़रत क्या कह रहे हैं? ये कमाल का शेर है। कहते हैं कि ये तूर कुजा सिपागर आसमान, सिपागर तो क्या के अर्शे उला की दूर लगा। जगत से वरा न दाएं न बाएं, न आगे न पीछे, न ऊपर न नीचे। जहद से वारा। क्या समझा रहे हैं आला हज़रत? अच्छा अब आगे सुनो ना, कुरान क्या कहता है। अब जिस्म ना होगा मगर मकान में, तो फिर क्या हुआ? सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैनि औ अदना। या तक ना काबा कौसन अलग है औ अदना अलग है। जी, काबा कौसन अलग है, औ अदना अलग है। औ अदना इसका मतलब जो ना कितना करीब हुए,
जैसे दो कमाने, फिर कहते हैं औ अदना, इससे भी कम। हमारी अकलें तो काम ही नहीं करती, हमारी अकलें तो थक जाती हैं। थके थे रूहुल अमी के बाद छुटा वो दामन कहां वो पहलू, तो हम क्या उड़े जो कवि थे मुर्गान है वह हम के पड़ पर उड़े तो उड़ने को और दम भर उठाई सीने की ऐसी ठोकर कि खून अंदेशा थूकते थे। काम नहीं है इधर, उधर इसका काम ही नहीं। आलादत ने क्या बात कर गई, ये दूर कुजा सिपहर तो क्या के अर्शे उला दी दूर रहा जहद से वरा विशाल मिला जन्नत से वरा विशाल मिला ये रिफ़अत शान तुम्हारे लिए जहद से वरा विशाल मिला ये रिफ़अत शान तुम्हारे लिए औ अदना जहद से वरा इंसान मिला ये रिफ़अत शान तुम्हारे लिए। वगी गया अव्वल, वगी गया आखिर, वगी के ज़ाहिर, वगी के बातिन, उसी के जज्बे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे। जहद से वरा इंसान मिला ये रिफ़अत शान तुम्हारे लिए। मैंने कहा कि जलवाए असल में किस तरह में, तो सुबहाने नूर मगर में मिट के दिखा दिया कि यूं जहद से अमी के बाजू छुटा वो दामन का गाव पहलू रिकाब झूठी उम्मीद टूटी निगाह नसरत के वलवले थे। सुनाया इतने में अर्श रखने के लिए मुबारक वो ताज वाले होगी कदम खैर से फिराए जो पहले ताजे शरफ तेरे थे। ये सुन के बेखुद पुकार उठा सारे जाऊं कहाँ है आका, इन उनके तलवों का पाँव बोसाए मेरी आंखों के दिन फिरे थे। अब आलादत ने जिस मकाम से जिस तरह गुजरे ना, इस मकाम से आला तक जिस तरह गुजरे ना, ये वही गुजर सकता है जिस पर अल्लाह का खास करम है। आला तक कहते हैं हुआ ना आखिर, हुआ ना आखिर के एक बजरा तम मुझे बगरे अल्लाह के नामों में से जो हू, ये नाम भी बड़ा कमाल है। वो है एक है हा जो गोल है नहीं, और उस पर जब पेश लग जाए तो हू, जबर लग गया हा, जेल लग गया ही, ये सारी निदाएं। और कमाल ये है कि वो एक नाम ऐसा इसका एक ही हुर्फ। हाँ, और कमाल यह है कि जब निकलता ना गले से तो किसी को छूता भी नहीं, किसी को छूता ही नहीं। ये बड़ा अहम है। और जो फरिश्ते हैं ना उनका जो इंतहाई जिक्र ना, और आरिफीन का जो इंतहाई जिक्र ना, वो है हू। क्या है? हू। इसमें जात अल्लाह, अलिफ लाम लाम और हा। अगर अलिफ भी हट जाए ना तो बाकी लिल्ला, और दूसरा लाम हट जाए ना अगर लहू, और ये भी हट जाए तो हू, और एक लाम हट जाए तो इलाह। आए हू, ये एक राज है हू। अब आला वक्त कहते हैं हुआ ना आखिर के एक बजरा तम मुझे बहरे हूँ मैं उबरा, बना की गोदी में इनको लेकर फना के लंगर उठा दिए थे। इसे मिले घाट का किनारा, किधर से गुजरा कहाँ उतारा, हरा जो मिसले नजर चाहूं तो इसमें भी वाली एक कलाम पढ़ूं, लेकिन मुझे कहेंगे एक ही कलाम पढ़ा, ये नहीं देखेगा पढ़ा के।
इसलिए बदले ना खास्ता, ना चाहते हुए सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन वो भले। यहां पे एक नया मामला निकला, मकाम महमूद, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया असा यबअसक रब्बुका मकाम महमूदा, करीब है तेरा रब तुझे ऐसी जगह खड़ा करेगा प्यारे जहां सारे तेरी तारीफ करेंगे, तेरी हम्द करेंगे। बैठ जा, इसको कमी नहीं है, बैठ। मैं इधर आग लगा रहा हूं तो बुझा रहा है, चल। मैं बढ़ा रहा हूं, लगा रहा हूं तो बुझा रहा है। ओ भाई, मुब्तदियों को तो हरारत दरकार है, ऐसा ही है। सुभान ये जो हरारत चलेगी तब तो जंग उतरेगा। हाँ, सुभान अल्लाह। तो पढ़िए दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली। तो क्या कह रहा था, मकाम महमूद, अल्लाह ने फरमाया कि मैं ऐसी जगह खड़ा करेगा तेरा रब तुझे जहां सारे की तफसीर पढ़े, तफासिर में क्या सारे से मुराद है अव्वलीन और आखिरीन। सारे क्या करेंगे, हुजूर की हमद करेंगे, हुजूर की तारीफ करेंगे। हुजूर किस नाम, तो हुजूर क्या करेंगे भाई, सारे तो हम खड़े होंगे ना इंशाअल्लाह, आला हज़रत भी खड़े होंगे, सब खड़े होंगे इंशाअल्लाह, तो हम तो करेंगे हुजूर की तारीफ। हुजूर क्या करेंगे, आप फरमाते हैं मैं अल्लाह की ऐसी हमद करूंगा, ऐसी हमद करूंगा जो आज तक ना कोई कर सका ना कर सकेगा। और वो क्या होगी, वो तारीफ क्या करेंगे, कैसे करेंगे। आका फरमाते हैं कि वो कलमात मुझे इल्का होंगे। क्या होंगे, हुजूर को उस वक्त इल्का होंगे और हुजूर उन कलमात से अल्लाह की हमद करेंगे। तो आला हज़रत भी तो आशिक है ना, कहते या रसूल अल्लाह, सारी जिंदगी आपकी नातें लिखी हैं, पढ़ी हैं, लोगों ने भी सुनी, मैंने लिखा ना, वो लोगों ने सुना है। ऐसा करम हो जाए कि उस जगह जहां सारे खड़े होंगे और आपकी तारीफ कर रहे होंगे, तो इस फकीर जाने जाने एक शेर और पढ़ो, सुभान अल्लाह। जमीन के नसीब कैसे हैं? कि जमीन ने बारहा हुजूर के कदमों के बोसे लिए, और जमीन को ही यह मकाम हासिल है कि हुजूर इसमें। तो ये जो अर्श की मखलूक है ना, ये आसमान भी तो मखलूक है ना, ये सब कुछ अल्लाह की मखलूक है। वो भी तो फिर एक होता ना कि या अल्लाह कभी हमें भी तो मौका दे, तेरे महबूब कदम कभी हम पर भी तो आए, हम भी तो कभी चूमे, ये सादत देना मौला। लेकिन थे आशिक ना, यकीन था कि करम जरूर होगा, क्योंकि वो जानते थे जो आला हज़रत ने लिखा, तू ही बंदों पे करता है लुत्फ़ अता, है तुझी पे भरोसा तुझी से दुआ, मुझे जलवाए पाक के रसूल दिखा, तुझे अपने ही इज्जो उला की कसम। मेरे गर्चे गुनाह हैं हद से सिवा, मगर तुझसे उनसे उम्मीद है, तुझसे रजा। तू रहीम है, उनका करम है गवाह, वो करीम है, तेरी अता की कसम। ये सब आसर में थे कि एक दिन आएगा कि हुजूर हमारे पास भी आएंगे। ऐसे में खबर पहुंची, ऐलान हुआ मेराज की शब, हुजूर आ रहे हैं। अब थे सारे इंतजार में, यूं कह लो स्टैंड बाय, सारे थे स्टैंड बाय। स्टैंड बाय समझते ना, समझते स्टैंड बाय, पहले से ही तैयार थे कि बस कभी ना कभी ये इत्तला मिलेगी और हम इसी में। अब जैसे ही इत्तला मिली, सदा बुलंद हुई, बफोरे सदा समाये बदाये सिदरा उठा, वो अर्श झुका। क्या कह रहे, सुभान अल्लाह। हम लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज अदा करते हैं, तो पहले क्या करते हैं, कयाम। पहले क्या होता है, कयाम। फिर क्या होता है, झुकते हैं ना रुकू में, फिर क्या होता है, सजदा। पहले क्या है, कयाम, फिर क्या है, रुकू, फिर क्या है, सजदा। अच्छा,
अब जब हुजूर की आमद की इतला मिली कि हुजूर आ रहे हैं, तो अब सज्दे शुक्र के साथ हो रहा है। कोई यानी कौन किस किस अंदाज में रब के शुक्राने में है। इमाम कहते हैं बफोरे सदा समाये बदा ये सिदरा उठा वो अर्श झुका, बफोरे सदा समाये बदा ये सिदरा उठा वो अर्श झुका और सुफूफे समा ने सजदा किया सुफूफे। लेकिन क्या करूं, फरमाइशें होती हैं तो फिर निकलना पड़ता है, वरना मेरी तो अगर आप पूछो तो मुझे तो मैं पूरी महफिल याद आता जी। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बेचारे इनका भी दिल है ना, दिल है इनका भी दिल है, ठीक है ना, फिर कभी